गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन 10 द एज ऑफ मशीन। ओके, कैसे मशीन का शुरुआत हुआ, मशीन शुरुआत होने से पहले क्या चीज़ का डिस्कवर हुआ था, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। ओके, मिनरल ऑयल को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम ऑयल। Okay, the next resource of energy, and this is also the next resource of energy to be used was mineral oil or petroleum. It was discovered in America in 1857. Petroleum is also found below the earth's surface. It is drilled and then refined in the oil refineries. We get fuels such as gasoline, kerosene and diesel by refining petroleum. तो पेट्रोलियम भी एक मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे क्या होता है, आपका जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल से ही क्या चलता है, आपका मशीन स्टार्ट होता है। इसका मतलब वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। गाड़ी को, बड़ा बड़ा गाड़ी को क्या मिल रहा है, ये पेट्रोल और डीजल देने के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने के बाद हम उसको गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये मशीन का एक साइड से सोचने से एक खाना जैसा है, ठीक है। खाना है, पेट में रहेगा तभी ये चलेगा। हम लोग भी सेम है, मेरा भी बॉडी क्या है, एक बॉडी में हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए एनर्जी के लिए। वो एनर्जी हमको खाना से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, तो हम आगे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इवन बोलने के लिए भी मेरा एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसी तरह पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन या पेट्रोलियम, ये जो भी प्रोडक्ट है, ये फ्यूल से सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये बिग मशीन्स, बिग गाड़ी के लिए है, जिसके बिना वो मशीन रन नहीं कर सकता है। ओके, इसका डिस्कवर मेरा अमेरिका कंट्री में हुआ है 1857, ठीक है। आज से बहुत साल पहले ही पेट्रोलियम का खोज हुआ था अमेरिका में, अंडरस्टैंड। और ये मेरा पेट्रोलियम कहाँ पर मिलता है, बिलो द अर्थ सरफेस। ये बाहर में नहीं मिलता है पानी के जैसा। ये हमको कैसे करके निकालना पड़ता है, पहले डिगिंग करना पड़ेगा और उसको पहले ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रिल मतलब हम कोई भी चीज़ को पाइप डाल के उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, अंदर का मटेरियल को निकालेंगे, अर्थ सरफेस का मटेरियल, बिलो द अर्थ सरफेस से जो भी है उसको ड्रिल करके निकालेंगे, और उसके बाद हम ऑयल रिफाइनरी सेंटर में भेज देंगे। वहाँ से क्या होगा, सेंटर में अलग अलग करने का मशीन है। जैसे फ्यूल में बहुत सारा है, गैसोलीन हो गया, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब मेरा क्या है, एक मिनरल ऑयल है, ठीक है। और इस ऑयल को हम बड़ा सा ऑयल रिफाइनरीज में क्या करते हैं, वहाँ पर मतलब मान के चलो एक तरह से इंडस्ट्री ही है, ठीक है। उस इंडस्ट्री में अलग अलग सेक्शन है। उस सेक्शन में गैसोलीन, दूसरा सेक्शन में केरोसिन, तीसरा सेक्शन में डीजल, चौथा सेक्शन में पेट्रोलियम, इसी तरह का सेक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है। Gottlieb Daimler, a German scientist, invented an engine that could run on petrol in 1885. पहले मेरा स्टेम इंजन आया, स्टेम इंजन आने के बाद पेट्रोल का खोज हुआ, पेट्रोल का खोज होने के बाद मेरा इंजन, ऐसा इंजन बनाया जर्मन का साइंटिस्ट ने, गॉटलिब डैमलर ने 1885 में, जो पेट्रोल से चल सके, ठीक है। आज जो मेरा गाड़ी में पूरा इंजन लगा हुआ है वो सारा डीजल पेट्रोल वाला है, ठीक है। वो डीजल पेट्रोल डालेंगे तभी वो इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है। इवन बाइक में भी आप देखेंगे तो वो इंजन ही नहीं है, वो इंजन इस तरह से मॉडिफाई करके बनाया है जिसमें पेट्रोल थोड़ा सा लगने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अपना देश में पेट्रोल महंगा भी है, क्योंकि ये बाहर का कंट्री से मंगवाते हैं। अपना ही देश में इतना सारा पॉपुलेशन है, इतना सारा गाड़ी है, ठीक है।
इस अपने देश में जो भी उत्पादन होता है वो कम होता है, इसलिए बाहर का देश से मंगाते हैं ये। 1 year later in 1886 he made a 4-wheeled car। अब जैसे इंजन बन गया है 1885 में, 1886 में फिर क्या बनाया उसने, 4-wheeled कार, मतलब 4 चक्के वाला गाड़ी बनाया है जो पेट्रोल से रन कर सके। दिस ईरा और थस द ईरा ऑफ मोटर कार बिगैन। उसके बाद से मेरा क्या शुरू हो गया, 4-व्हीलर गाड़ी जो उसको मोटर नाम से जानते हैं, ठीक है, जो पेट्रोल से चलता है, ऐसा इंजन उसने फिट किया है जो पेट्रोल लगेगा तभी वो स्टार्ट होगा। माइकल फैराडे ऑफ इंग्लैंड इन्वेंटेड डायनामो इन 1831। कार्ल वेंज of Germany made the first petrol car in 1888. James Watt started his career as an instrument maker. Rudolf Diesel invented diesel engine. However, like coal, the deposit of mineral oil are also limited. It is consumed in such large quantities that will become scarce within less than 150 years. Unfortunately, human has already discovered an alternative source of energy called electricity। अब कोल से चलने वाला मशीन बनाया था, ठीक है, कोल के बाद मिनरल ऑयल, क्या पता कोल भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, उसी तरह मिनरल ऑयल भी या पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आदमी लोग ने का साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारा इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। हमको इसके लिए पेट्रोलियम, डीजल का, मिनरल ऑयल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर कोल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, वो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, आप खुद अपने ही घर में देख सकते हैं, गर्मी सीजन में पंखा चलता है, एसी चलता है, टीवी चलता है, या कुछ भी हम चलाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, वो सारा आपका बिजली पर डिपेंड करता है। बिजली रहेगा तभी आपका चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए सरकार ये सब देखता है कि कौन सा गांव में, कौन सा एरिया में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। बिजली पहुंच गया मतलब उस एरिया में आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरेशन वो उस जगह क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। जहाँ बिजली गई वहाँ डेवलप एरिया होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस आइदर बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल एज द थर्मल पावर स्टेशंस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको शायद कोल का ज़रूरत पड़ सकता है, मिनरल ऑयल का ज़रूरत पड़ सकता है, थर्मल पावर स्टेशंस का ज़रूरत पड़ सकता है, और फ्रॉम रनिंग हाइडल पावर स्टेशंस। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहा है रनिंग वाटर के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। The discovery of electricity has an interesting story. A man in the अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। A man in the Netherlands made a strange toy called Leyden jar। नीदरलैंड का एक आदमी ने बनाया अनोखे तरीका का एक गुड़िया, ओके, टॉय, खिलौना। उसका नाम क्या है, लेडन जार। इट वॉज लाइक ए ग्लास बॉटल। इट वॉज लाइक ए ग्लास बॉटल। ये देखने में कैसा था, कांच का बोतल जैसा था, ठीक है, कोटेड विथ मेटल फॉयल इनसाइड एंड आउटसाइड। अब उस बोतल को, कांच का बोतल का क्या चीज़ से घिरा हुआ था, कोट किया हुआ था, मेटल फॉयल, ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर से भी अंदर से भी उसको क्या चीज़ से घेरा हुआ था, कोट किया हुआ था, मेटल से, मेटल फॉयल से। इट हैड 2 वायर्स, वन इनसाइड द बॉटल एंड द अदर वन इज आउटसाइड द बॉटल। अब इसमें, इस बॉटल में और लेडन जार में 2 वायर फिक्स किया हुआ है, एक अंदर से एक बाहर से। When these wires were joined, जब ये वायर को हम लोग ज्वाइन करते थे तो दे प्रोड्यूस स्पार्क। अंदर वाला मेटल, अंदर वाला वायर और बाहर वाला वायर को हम
दोनों को ज्वाइन करते थे और जब जब ज्वाइन करते थे उस समय क्या निकलता था, चिंगारी निकलता था, ओके, स्पार्क निकलता था। समटाइम्स दे ऑल्सो गेव अ माइल्ड शॉक, और कभी कभी तो झटका भी देता था, जैसे करंट का झटका नहीं लगता है उस तरह का। द शॉक कुड मेक अ बॉय और गर्ल जंप, छोटा बच्चा, ठीक है, वो गर्ल हो या बॉय हो, उन लोग को तो मतलब जब झटका लगता था तो वो लोग क्या करते थे, जंप करते थे, ओके। समटाइम्स पीपल वुड लाफ टू सी द बॉय और गर्ल जंपिंग। अब उसको देख के क्या, कौन हंसता था, जो देख रहा था दर्शक, वो हंसते थे। अब क्यों हंसते थे, वो तो पता है कि बॉय और गर्ल जंपिंग कर रहा है, लेकिन वो जंपिंग कौन करवा रहा है उन लोग को, शॉक, उसको क्या लग रहा है, झटका लग रहा है, बिजली का झटका लग रहा है। दे बिगन टू कॉल दिस जॉय ही लाफिंग जार, और उसके बाद फिर उस टॉय का नाम क्या रख दिया, लाफिंग जार, ओके, सबको हंसाने वाला जार। ये है इसके पीछे का कहानी, ओके। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ऑल्सो हर्ड अबाउट द यूनिक जार। अब उसके बाद बेंजामिन, अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंकलिन, ओके, उसने सुना कि ये लाफिंग जार और यूनिक जार और लेडन जार के विषय में। ही कंक्लूडेड दैट द स्पार्क प्रोड्यूस इन द जार एंड द लाइटनिंग इन द स्काई वेर सिमिलर। जब उसने सुना, ठीक है, और देखा, बाद में देखने के बाद उसको क्या समझ में आया कि ये जार से निकलने वाला चिंगारी और आसमान में चमकने वाला जो बिजली है वो दोनों ही मिलता जुलता है एक दूसरे से। ही वॉन्टेड टू प्रूव इट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। वो क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करना चाहते थे कि थ्रू एक्सपेरिमेंट क्या मतलब बताना चाहते थे। वन डे ही टाइड ए सिल्क थ्रेड टू ए काइट एंड फ्ल्यू इट हाई अप इन द स्काई। एक दिन उसने क्या किया, सिल्क थ्रेड लिया, ओके, सिल्क थ्रेड को क्या चीज़ से बांधा है, सिल्क थ्रेड में क्या बांधा है, काइट बांधा है, एंड फ्ल्यू इट हाई अप इन द स्काई, मतलब काइट, पतंग को क्या चीज़ से बांधा हुआ है, सिल्क थ्रेड से बना हुआ है, और उसने वो उड़ाना शुरू किया, ओके, स्काई की ओर। टू वन एंड ऑफ द थ्रेड ही हैड टाइड ए मेटल की। थ्रेड के अंतिम में उसने क्या बना हुआ था, मेटल की, ओके, एक लोहा से बना हुआ की बंधा हुआ था उस रस्सी के साथ। द मोमेंट द लाइटनिंग फ्लैश्ड इन द स्काई, उस समय जब लाइटनिंग शुरू हो गया उस समय ही टच द मेटल की। जब लाइटनिंग शुरू हो गया तो उसने उस समय क्या टच किया, जो मेटल से बना हुआ की को टच किया, ओके। ही रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग शॉक। बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या लगा कि बहुत जोर का झटका लगा। थस बेंजामिन प्रूव दैट द शॉक इन द जार एंड लाइटनिंग इन द स्काई वर सिमिलर। उस समय उसने प्रूव करके दिखाया कि जार से निकलने वाला शॉक और स्काई में लाइटनिंग होने वाला शॉक सिमिलर है, ओके, दोनों से शॉक मिल रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, ओके, लाइटनिंग से ज़्यादा होगा और जो टॉय से निकलने वाला वो उसमें कम होगा, लेकिन दोनों ही क्या दे रहा था, हीट दे रहा था, लाइटनिंग दे रहा था, स्पार्क दे रहा था, शॉक दे रहा था। दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड। बस उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, खोज हो गया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, काइट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नाउ द साइंटिस्ट गॉट busy in finding ways to produce electricity. In 1800, an Italian scientist Alessandro Volta made the first battery which could produce a small amount of electricity, but this generator to need petrol or diesel to produce electricity, so humans effort to produce electricity from other source like still is going on. अब जिस समय ये इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, एक साइंटिस्ट
अलेक्जेंड्रो वोल्ट्रा, ओके, इटालियन साइंटिस्ट में 1800 के दशक में उसने बैटरी बनाया, ठीक है। वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए, और इसको चलाने के लिए बट दिस जनरेटर्स टू नीड पेट्रोल, इसको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का ज़रूरत पड़ता था, ओके, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बट नाउ डेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यू जस्ट इमेजिन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आपका अगर घर में लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, टीवी आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जिसके घर में इन्वर्टर भी नहीं है या सोलर पैनल नहीं है, ये सब सुविधा नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी भी हम लोग मतलब ऐसा जनरेशन में है। बहुत सारा ऐसा जगह है, ठीक है, जो जंगल एरिया में प्रिमिटिव लोग से, वो लोग इस चीज़ से बहुत पीछे है, नहीं जानते ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन ज़माना है, ये मशीन एज का ज़माना है। समझ में आ गया ना। अब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, अब इसके बाद भी मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है। अल्टरनेटिव मतलब आज ठीक है इलेक्ट्रिसिटी, मेरा बिजली नहीं है, तो बिजली के बदले हम क्या चला सकते हैं, ठीक है, बिजली ही सिर्फ हमको रोशनी नहीं देता है, लाइट नहीं देता है, अब पावर नहीं देता है, उसके बदले दूसरा भी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सेम थिंग देगा, भले ही ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सेम चीज़ देगा। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव लिमिटेड डिपॉजिट्स, सही बात है, ये तो धरती के अंदर से निकालने वाला चीज़ है, एक दिन तो ख़त्म होना ही होना है, ख़त्म हो भी जाएगा। मोर ओवर दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल, बार बार नहीं हम लोग बना सकते हैं। कोल मैंने जला लिया, वो ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम मैंने ख़त्म कर दिया, 1 लीटर लेके आए थे वो ख़त्म कर दिया, फिर हम उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला चीज़ है, बार बार नहीं बनेगा, ये बनेगा तो भी बहुत समय लगेगा, जो नेचुरली ये बनेगा। सो द साइंटिस्ट आर ट्राइंग अदर सोर्सेस which could be potential source of energy. They have already identified some such sources like the sun, wind, water, tide and earth. These sources of energy are everlasting also, they do not cause any pollution. अब समझ लीजिए कि सन, विंड, वाटर, टाइड एंड अर्थ, दिस आर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर एवरलास्टिंग, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सन कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड भी ख़त्म नहीं होगा, विंड ख़त्म हो गया तो लाइफ ख़त्म हो गया, सन खत्म हो गया तो लाइफ खत्म हो गया, वाटर खत्म हो गया तो लाइफ खत्म हो गया, टाइड एंड अर्थ, ये दोनों के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उस समय आप क्या लिखेंगे, सन, विंड, वाटर, टाइड एंड अर्थ, अंडरस्टैंड। एंड दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर एवरलास्टिंग, ये कभी ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑल्सो दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, साथ साथ में ख़त्म तो होगा ही नहीं और साथ साथ में ये कोई पोल्यूशन भी नहीं करेगा। ओके क्लास, फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।